हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके भारती कोचिंग पर। और दोस्तों मैं हूं पीके भारती। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था एवरेज यानी कि औसत, और औसत का आज हम लोगों का 5th क्लास है यानी कि 5वां क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लासें क्लियर किया और 4 क्लास में जितने भी टाइप प्रश्न हमने आपको करवाया, उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हम लोग का 5वां क्लास है और 5वां क्लास में हम लोग बल्लेबाज पर आधारित जितने भी टाइप प्रश्न बनते हैं, यानी कि लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अंत में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी औसत 3 रन बढ़ जाती है। वर्तमान औसत बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और बेसिक कंसेप्ट को सीखते हुए हम लेके चलेंगे आपको फास्ट ट्रिक की ओर। और फास्ट ट्रिक दोस्तों ऐसा बताने वाला हूं कि बहुत ही कम समय में बिना कलम चलाए आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करें और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग से हमने आपको एक बेस बताते आ रहा है कि एक साइड में आप नंबर को रख दीजिए यानी कि संख्या को रख दीजिए। दूसरे साइड में हमने आपको बताया कि एक साइड में आप क्या रख दीजिए, एवरेज को रख दीजिए यानी कि औसत को रख दीजिए, और उसके बगल में यानी कि उसके बाद वाले के साइड में क्या रख दीजिए, सम को रख दीजिए यानी कि योग को रख दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी औसत 3 रन बढ़ जाती है। वर्तमान औसत बताएं। अब देखिए दोस्तों कि बल्लेबाज जो है 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, इसका मतलब है कि 17वीं पारी के पहले कुछ ना कुछ पारी तो खेला होगा, और जब कुछ ना कुछ पारी खेला होगा तो कुछ ना कुछ औसत रन तो जरूर बनाया होगा। तो 17वीं पारी के पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा पारी खेला होगा, तो 16वीं पारी खेला होगा 16वीं पारी। तो जब 16वीं पारी दोस्तों खेला होगा तो कुछ ना कुछ तो औसत बनाया होगा, पता नहीं है, मान लेते हैं क्या बनाया होगा, x मान लेते हैं। तो जोगफल प्राप्त करेंगे, तो जोगफल के लिए हमने आपको शुरू से बताते आ रहा है कि औसत में किससे गुना कर दीजिए, संख्या से गुना कर दीजिए। कर देते हैं तो करेंगे तो 16 में x से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16x। क्लियर। अब क्वेश्चन में आपको था कि 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। 17वीं पारी जो खेला उसमें कितना रन बना दिया, 87। तो 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी औसत 3 रन बढ़ जाती है। तो औसत पहले x था, अब 3 रन बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसका जब जोगफल ज्ञात करेंगे, 17 में x से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 17x प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 17 का कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन में बोला गया कि वर्तमान औसत बताइए। तो वर्तमान का मतलब कि दोस्तों वर्तमान तो एन वाला ना होगा, यही वाला आपका क्या होगा, वर्तमान। क्योंकि अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो ये तो पहले वाला 16वीं पारी का, वर्तमान का मतलब कि 17वीं पारी का औसत बताना आपको। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस दोनों का बीच का जो डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, कितना कर दिया है दोस्तों, 87 रन कर दिया। यही से हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू। तो अब देखिए कि 17 को x में से 16 को x घटा देते हैं तो एगो x अब प्लस कितना बचा, 51, और बराबर में क्या बचा दोस्तों, 87। समझ पा रहे हैं। अब x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर 87, इधर प्लस से इधर जाके पक्का बनेगा दोस्तों, माइनस बनेगा। तो अब देखिए कि x घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5। 7 में से अगर 1 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 6। और 8 में से अगर घटा दे कितना, तो 8 में से अगर 5 को घटा देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। यानी कि x का वैल्यू दोस्तों कितना निकल के आ गया,
36 है। तो 36 निकला है तो ये तो क्या है, पहले वाला है, यानी कि x हम लोगों ने पहले वाले को माना है 16वीं पारी का, तो x का वैल्यू निकला तो 16वीं पारी का यानी कि 36 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि वर्तमान बताइए, तो वर्तमान में कितना बड़ा है 3, तो 36 आप प्लस 3 को जोड़ देंगे दोस्तों, आंसर आपका निकल जाएगा कितना, 39। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए कि यहां से तो आपने आंसर निकाल दिया कि वर्तमान औसत जो निकलेगा कितना निकलेगा, 39। लेकिन क्या पेपर में आप इतना काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर ज्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ट्रिक चाहिए ताकि कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाए। तो अब देखिए कि यहां से इस पे हम लोग ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, तो समझ लीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यानी कि जिस पारी में कमी या वृद्धि होगा उस पारी से कमी या वृद्धि में सबसे पहले गुना कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? फिर से समझ लीजिए कि जिस पारी में कमी या वृद्धि होगा उस पारी को कमी या वृद्धि से हम लोग गुना कर लेंगे, और प्राप्त संख्या यानी कि नया जब औसत निकालना होगा तो अब देखिए यहां से जब गुना कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा, अगर वृद्धि रहेगा तो रन में से क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे। अगर आपके पास कमी रहेगा तो अब रन में से क्या कर देंगे, आपको औसत निकालने के लिए जोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? कैसे करेंगे चलिए इसको समझते हैं। यानी कि 17 अभी हमने आपको बताया, या कि लिख लीजिए यहाँ पे, नोट कर लीजिए कि जिस पारी में कमी या वृद्धि होगा उस पारी से कमी या वृद्धि में गुना करेंगे। समझ पा रहे हैं? अगर कमी रहेगा, अगर कमी रहे तो आंसर निकालने के लिए रन में जोड़ लेंगे, और वृद्धि रहेगा तब आंसर निकालने के लिए रन में से घटा लेंगे। फिर से समझ लीजिए, यानी कि जिस पारी में कमी या वृद्धि रहेगा उस पारी से सबसे पहले गुना कराएंगे कमी या वृद्धि में। अब जो हमें प्राप्त होगा वो नया औसत निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, रन में अगर वृद्धि रहेगा तो रन में से घटा देंगे, और कमी रहेगा तो रन में क्या कर लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे। अब देखिए यहां से कि जब भी हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा पहले वाला ही आंसर आएगा। यानी कि जैसे कि x का मान यहाँ पे 36 निकला था तो हमेशा पहले वाला ही निकलेगा। और वर्तमान में अगर निकालना हो, अगर आपसे कहा जाए कि वर्तमान में बताइए, तो वर्तमान में निकालने के लिए कमी रहेगा तो जोड़ लेंगे, और यहाँ पे कमी रहेगा तो घटा लेंगे, और वृद्धि रहेगा तो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे कि देखिए क्वेश्चन पे इस चीज को अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए तो अब देखिए यहां से कि कौन सी पारी में वृद्धि हुआ था, तो 17वीं पारी में वृद्धि हुआ था। कौन सी पारी, तो 17वीं पारी में वृद्धि हुआ था कितना का, 3 का। तो हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले कमी या वृद्धि को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। वृद्धि हुआ था तो 17 कितना, 51। अब रन कितना था, तो रन था आपके पास कितना, 87। तो आंसर प्राप्त करने के लिए हमने आपको बताया कि अगर ये वृद्धि रहेगा, अगर ये आपका वृद्धि रहेगा तो रन में से माइनस कर लेंगे, अगर ये आपका कमी रहता तो क्या करते, रन में ले जाकर जोड़ लेते। तो जब जोड़ेंगे, घटाएंगे इसको दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36। तो ये कब का आया, पहले वाला। यानी कि जैसे इतना काम करेंगे तो ये कब का आएगा दोस्तों, पहले वाला ही आएगा। और वर्तमान की बात अगर आपसे पूछा जाए
तो वर्तमान में आपने देख रहे होंगे कि वर्तमान में 36 यानी कि x और +3 जुट गया है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन पे बार बार इस चीज को अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन पे इस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9 पारियों के रनों का कुछ औसत है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। इस प्रकार उसका औसत 8 रनों से बढ़ जाता है, तो उसके रनों का नया औसत है। तो उसके रनों का नया औसत पूछा गया है। तो हमने अभी आपको ट्रिक में बताया कि जिस पारी में कमी या वृद्धि रहेगा उस पारी से गुना कर लेंगे। तो अब देखिए यहां से 9वीं पारी के 64 रन था, 10वीं पारी में 100 रन बनाता है। 10वीं पारी में, तो 10वीं पारी में 100 रन जैसे बनाया, रख लीजिए रन को 100 रन बना दिया। तो 10वीं पारी में जैसे 100 रन बनाता है तो उसका औसत 8 रनों से बढ़ जाता है। यानी कितने रनों से बढ़ गया? 8 रनों से बढ़ गया। तो हमने आपको बताया अभी ट्रिक में कि सबसे पहले घटेगा या बढ़ेगा, वृद्धि होगा या कम होगा, सबसे पहले उस पारी से गुना कराएंगे। तो कराते हैं, कितना हो जाएगा? 10 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों? 80। हमने आपको बताया है कि नया औसत निकालने के लिए नहीं कि पहले वाला ही निकलेगा। तो औसत निकालने के लिए इसको अगर बढ़ा हुआ है तो ये ले जाकर के घटेगा, तो घटाएंगे दोस्तों इसको, तो 80 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना निकल जाएगा? 20। तो ये 20 जब भी निकलता है कब वाला निकलता है? तो पहले वाला निकलता है। समझ पा रहे हैं? तो जो औसत रन निकला ये पहले वाला, लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला गया है उसके रनों का नया औसत है। तो उसके रनों का नया औसत निकालना है। तो नया का मतलब कि तो पहले आपका 20 था ही, लेकिन नया अगर निकालना हो तो कितना बढ़ गया था? 8। तो अगर वर्तमान की बात कहा जाए तो वर्तमान में ये क्या हो जाएगा? 20 आप प्लस यहाँ पे 8 बढ़ गया था, दोनों को अगर जोड़ देते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा? 28। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर बात समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से हमारा जो है आप कंसेप्ट का क्लास करें, और कंसेप्ट के क्लास में इस सारे चीजों को पहले क्लियर कर लें, उसके बाद ट्रिक बनाएंगे बहुत ही आसानी से। दोस्तों ट्रिक कोई बनता नहीं है, ट्रिक खुद से बनाना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करना शुरू कर दीजिएगा वैसे वैसे ट्रिक आपको समझ में आते जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन जैसे हम करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, एकदम फास्ट आप बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाती है। तो वर्तमान औसत बता दें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमने आपको बताया कि जिस पारी में कमी या वृद्धि रहेगा उस पारी से क्या कर देना है? सबसे पहले कमी या वृद्धि में गुना करा देना है। तो चलिए कराते हैं। तो क्वेश्चन में था कि 11वीं पारी का कुछ औसत रन था, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। कौन सी पारी? तो 12वीं पारी में उसने रन कितना बना लिया? तो 90 रन बना लिया। तो 12वीं पारी में जैसे 90 रन बनाता है तो उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, यानी 5 रन का हो गया? कम हो गया। हमने आपको बताया है कि कम होगा या बढ़ेगा या घटेगा, वृद्धि होगा या कमी होगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले गुना कीजिए, 12 बचे कितना हो जाएगा? 7। अब यहां से हमने आपको बताया कि अगर कमी रहेगा तो इस चीज को ले जाकर के रन में जुड़ेंगे, अगर यहाँ पे वृद्धि रहेगा तो इस चीज को रन में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कम हुआ है तो रन में ले जाकर के दोस्तों क्या कर लेंगे? इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 150। तो जो भी निकलता है कब का निकलता है? पहले वाला निकलता है। कब का निकलता है दोस्तों? पहले वाला। तो पहले वाला निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि वर्तमान औसत बताइए। तो वर्तमान कैसे निकालेंगे?
तो वर्तमान में अब देखिए कि 150 पहले वाला था और वर्तमान में 5 कम हो गया, तो 5 को माइनस कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 145। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 14वीं पारी के अंत तक के औसत की अपेक्षा 10 रन अधिक हो जाता है, तो 15वीं पारी के अंत में उसका औसत क्या था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से कह रहा है क्वेश्चन में कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है। कौन सी पारी में बनाता है? 15वीं पारी में बनाता है। तो 15वीं पारी में जो रन बनाया कितना बना दिया दोस्तों? तो 200 रन बना दिया। तो 15वीं पारी में जैसे 200 रन बनाता है जिससे उसका औसत 14वीं पारी के अंत तक की औसत की अपेक्षा 10 रन अधिक हो गया। तो कितना रन अधिक हो गया? तो 10 रन क्या हो गया? अधिक हो गया। तो हमने अभी आपको बताया कि कमी या वृद्धि कहेगा उसमें सबसे पहले गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 150। तो क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि अंत में उसका औसत क्या था। तो अंत में औसत इसका पूछा गया है, तो यहाँ पे अधिक हुआ है तो सबसे पहले इस चीज को क्या कर देंगे? माइनस ना करेंगे, तो माइनस कर देते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों? 150। तो माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50। तो ये कब का निकलता है? पहले वाला निकलता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया है तो अंत में, यानी कि अंत का मतलब कि 15वीं के अंत में कितना होगा, यानी कि वर्तमान। तो वर्तमान निकालने के लिए दोस्तों 50 रन तो पहले था औसत उसका, अब 10 को अधिक हो गया तो कितना हो जाएगा? 10 को जोड़ देंगे, आंसर कितना निकल जाएगा? 7। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। अब देखिए यहाँ पे रन पूछा गया, इसके पहले औसत पूछा जा रहा था लेकिन इसमें आपको रन पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। तो 32 तो था, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 4 की वृद्धि हो जाए। तो अगली पारी 10 के बाद जो खेलेगा दोस्तों तो कौन सी पारी हो जाएगा? 11वीं पारी। तो 11वीं पारी में कितना का वृद्धि? 4 का वृद्धि। तो 4 का वृद्धि हो गया है तो इसको गुना कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 11 चौको 44। 44 आ गया। तो रन पूछा गया है, तो इसके पहले जब औसत पूछा जा रहा था तो रन दिया था, लेकिन इसमें जो है आपको रन पूछा गया, औसत दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो औसत कितना था? तो औसत था दोस्तों 32 और वृद्धि की बात कहा गया है, डायरेक्ट ला करके जोड़ दीजिए, यानी कि आंसर निकल जाएगा दोस्तों कितना? 76। यानी कि अगर 76 रन बना लेता है तो अगली पारी में यानी कि 11वीं पारी में उसका औसत में 4 की वृद्धि हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अगर यहां से क्लियर नहीं होता इसका बेसिक कंसेप्ट से जो हम कंसेप्ट आपको बताया उस कंसेप्ट भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि नंबर को रख दीजिए, संख्या एक साइड में आप एवरेज को रख दीजिए यानी कि औसत को रख दीजिए, और अगले साइड में आप सम को रख दीजिए यानी कि जोग को रख दीजिए। अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। 10 पारियों का, तो 10 पारियों का औसत कितना था? 32। इसका जोगफल निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा? 320। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगली पारी में कितने रन बनाए। अगली पारी का मतलब कि कौन सा पारी? 11वीं पारी। तो अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। 4 अधिक का मतलब कि पहले 32 था, अब 4 अधिक हो गया, कितना हो जाएगा? 36। जोगफल ज्ञात करते हैं तो 11 छक कितना जाएगा दोस्तों? 66 हासिल बचा 6, 11 33 और 33 से 6 कितना हो जाएगा? 39। तो यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं कि 10 पारी था तो जोगफल कितना? 320। जैसे अगली पारी खेला तो जोगफल कितना? 96। तो इसको अगर माइनस कर देते हैं
396 में से 20 तो दोस्तों कितना निकल जाएगा 76। समझ पा रहे हैं? तो इस कंडीशन से आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है। अगर उसके उच्चतम व न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है, अगर दोनों पारियों को निकाल दें तो उसका औसत 48 हो जाता है, तो उच्चतम स्कोर ज्ञात करें। दोस्तों बहुत मस्त क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो चलिए इसको करते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि एक साइड में आप नंबर को रख दीजिए यानी कि संख्या को, दूसरे साइड में आप एवरेज को रख दीजिए यानी कि औसत को, और अगले साइड में आप सम को रख दीजिए यानी कि जोग को। क्लियर? क्वेश्चन में था कि 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है, 40 पारियों का, तो 50 है इसका औसत। तो जोगफल ज्ञात करेंगे, 1 0 1 0 2 0 पहले ही लिख लें, 5 चौको कितना हो जाएगा 20 यानी कि 2000। फिर बोला गया है अगर उसके उच्चतम व न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है। उच्चतम का मतलब दोस्तों हाईएस्ट और न्यूनतम का मतलब कि लोवेस्ट, दोनों का अंतर जो दिया हुआ है दोस्तों कितना दिया हुआ है, तो 172 दिया है। क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दोनों पारियों को निकाल दें, किसको किसको, हाईएस्ट और लोवेस्ट को, तो हाईएस्ट अब प्लस लोवेस्ट को निकाल दिया गया तो कितना बचेगा दोस्तों 38 बचेगा। तो अगर दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो उसका औसत 48 हो जाता है। औसत जो है कितना हो गया दोस्तों 48। तो जब इस दोनों को गुना कर देंगे जोगफल निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को गुना कर देंगे 1800 कितना हो जाएगा 24। तो अब देखिए कि पहले 40 पारी था तो उसका जोगफल 2000, जैसे 38 पारी हुआ तो उसका जोगफल कितना आ गया दोस्तों 1824। तो अब देखिए कि क्यों कम हो गया, क्योंकि यहां से लोवेस्ट और हाईएस्ट को निकाला गया तो कितना कम हो गया, तो घटा देंगे तो हो जाएगा 176। तो 176 दोस्तों हो जाएगा। तो अब कह सकते हैं कि H प्लस L का जो वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा 176। H प्लस L बराबर 176। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया उच्चतम स्कोर बताइए, यानी उच्चतम का मतलब कि आप हाईएस्ट का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब आपको बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव एवं धारा जब पढ़ा रहा था तो डबल इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्रिक हमने आपको बताया कि अगर दोनों को जोड़ करके हम आधा कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है h, और जब दोनों को हम लोग माइनस करके 2 का भाग लगा देते हैं तो किसका प्राप्त होता है l का। या इक्वेशन भी बना करके अगर करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कर सकते हैं यहाँ से l से l कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 h बराबर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 7 7 14 और 1 1 2 1 कितना हो जाएगा 3। काट देंगे 2 से काट देंगे 17 दूना 34 4 दूना 8 यानी कि h बराबर जो कितना निकलेगा दोस्तों 174। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब बहुत ही आसानी से दोस्तों इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में समय बचाना है तो कैसे करेंगे। तो समय बचाने के लिए दोस्तों तो समय कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें समय खुद से बचाना पड़ता है और खुद से स्ट्रगल करना पड़ता है। कैसे करेंगे तो देखिए इसी चीज को फास्ट तरीका से कैसे कर सकते हैं। तो 40 का जो है औसत था कितना 50, तो जोगफल कितना 2000, और आपको पता है h माइनस एल बराबर 172 दिया था। जैसे 2 पारियों को निकाला गया तो 38, तो आप कितना जाएगा 48, दोनों को जब गुना कर देते कितना हो जाता है 1824। फास्ट करने का तरीका, दोनों का बीच का अंतर कितना का तो 176 का, यानी कि h प्लस l का वैल्यू जो निकलेगा 176, तो फटाफट यहाँ से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 348, 2 से काट देंगे कितना बार में 174 बार में, यानी कि h बराबर कितना आपका 174। अगर आपसे पूछा जाता है न्यूनतम मान बताइए, तो देखिए दोनों को जोड़ने पर 176 था तो h का वैल्यू कितना 174, तो कितना जोड़ देंगे तो 76 पहुंच जाएगा दोस्तों 2। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा, बहुत ही इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 42 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 है तथा उच्चतम व न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 है। अगर इन दोनों पारियों को हटा दे तो उसकी औसत 28 हो जाती है, तो उच्च स्कोर ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको। 42 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 था, यानी कि पारी कितना 42, एवरेज कितना था 30। जोगफल प्राप्त करेंगे, 0 है तो पहले ही रख लीजिए। 3 दूना 6 और 3 चौका 1260। उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि उच्चतम तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 है, यानी कि हाईएस्ट और माइनस लोवेस्ट कितना दिया है 100 दिया है 100। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए। इन दोनों पारियों की यानी कि H प्लस L को निकाल दिया गया तो कितना बचेगा दोस्तों 40, तो उसका औसत 28 हो जाता है। औसत कितना हो गया 28। तो इसका जोड़फल करेंगे, एक 0 है तो पहले एक 0 रख दीजिए। 8 चौका 32 के 2 और 4 दूना 8 और 3 11। तो अब देखिए कि पहले आपका 42 पारी था तो कितना 1260 जोड़फल, अब 40 हो गया तो कितना 1120, कितना घट गया। तो चलिए देखते हैं, 0 है तो 0। अब यहां से आपका 6 में से 2 घटेगा कितना 4 और 12 में से 11 घटेगा दोस्तों कितना, यानी कि H प्लस L बराबर कितना निकल गया 140। हमने आपको बताया कि इसको जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं तो H का वैल्यू निकलता है, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, तो आपका H का वैल्यू 240 और 240 को आधा कर देते हैं कितना हो जाएगा 120। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफी आसानी से आप कर सकते हैं। अगर यहीं से L का वैल्यू अगर आपको पता करना होता तो देखिए दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 140, तो एक का 120 है तो अगला का कितना हो जाता है दोस्तों 20 हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य पूरा करने हेतु शेष 40 ओवरों के लिए रन रेट क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो 10 ओवर में रन रेट कितना था, यानी कि नंबर की अगर बात कहा जाए संख्या की तो 10 ओवर में कितना था एवरेज यानी कि औसत, तो औसत कितना था 3.2। तो इसका अगर सम निकालते हैं यानी कि जोड़ जब हम निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 32। क्वेश्चन में बोला गया है कि 282 रन के लक्ष्य को पूरा करना है। कितना रन को 282 रन के लक्ष्य को क्या कर देना है, पूरा कर देना है। यानी 282 रन के लक्ष्य पूरा करने हेतु शेष 40 ओवरों के लिए रन रेट क्या होगा, तो शेष 40 ओवर का निकालना। तो शेष 40 ओवर का निकालना है, यानी कि 40 ओवर का निकालेंगे तो अब 10 ओवर का सबसे पहले कुल में से माइनस करना पड़ेगा, तब तो 40 का निकाल सकते हैं। क्योंकि 10 जो ओवर में है 32 बना लिया था जोगफल, तो 32 को इसमें से हम माइनस कर लेते हैं दोस्तों, तो कितना निकल जाएगा 0.5 यानी कि 250, यानी कि जोग जो निकला कितना निकला 250। तो 40 ओवरों में आपका औसत रन रेट पूछा गया। तो रन रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 40 का भाग लगा देंगे, रन रेट निकल जाएगा। तो 250 में हम 40 का अगर भाग लगा देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6.25, यानी कि शेष 40 ओवरों में औसत कितना हो जाएगा 6.25 रन रेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी था। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा अगला 6ठा वीडियो जब हमने अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
छठा क्लास यानी 6 क्लास को लेकर के प्रेजेंट होंगे। धन्यवाद।